जैसा कि हमने गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान की तारीख के एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसले से किया, तो ये जो तनाज़ात है पाकिस्तान में ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और अब मखसूस नशस्तों का तनाज़ा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो सीटें मिलने की तवक्को थी वो सीटें जो हैं अब बाकी पार्टियों में तकसीम कर दी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले पे स्टे दे दिया है और अब लगता यह है कि ये मामला वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो जावेद लतीफ़ साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो एक सियासी तनाज़ा है ये अदालत में चला गया और ये पेशावर हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेगा? नहीं हामिद मीर साहब, ये सियासी से ज़्यादा कानूनी भी है। गुजारिश इतनी, अगर इजाज़त दे दें, एक जुमला ज़रूर कहने की इजाज़त मांग रहा हूँ कि फॉर्म 45 मेरी बहन बात कर रही थी कि हमने ट्रेनिंग देते हैं हम पोलिंग एजेंट को। यकीनन 2018 में हमने ऐसा ही किया, मगर 2024 में तो पोलिंग एजेंट वो पोलिंग रूम में जा ही नहीं सके, बाहर बिठा दिए गए। और फॉर्म 45 का जो जिक्र है, मेरा तो रिज़ल्ट जो है वो 8 बजे अनाउंस कर दिया था। फॉर्म 45 मुझे अगले दिन मिले हैं और आरओ ने 8 बजे अनाउंस भी कर दिया था 8 तारीख की रात को ही। तो ये इस तरह होता है और हुआ है। बाकी मैं अपनी बात तो करता ही नहीं हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है, देखें, जहाँ तक स्पेशल सीट्स का तल्लक है, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे जिसकी बनती हैं उसी को मिलनी चाहिए। जहां तक कानूनी तकाजे हैं वो जब तक आप पूरे करेंगे नहीं तो आपको किस तरह, या फिर आप कानून बदल दें या आप रवायात पे आ जाएं। और अगर कानून है कि आपको वो लिस्ट फ्राहम करना होती है इलेक्शन कमीशन को पहले, तो फिर आपको वो कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। शाजिया मरी साहबा, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला अदालत में चला गया तो इसका सदारती इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा? जी, थोड़ा सा जावेद लतीफ़ साहब, मैं भी बता दूं कि हमारे भी एजेंटों को बाहर फेंका गया। ये किस्से हमने भी बहुत भुगते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही थी कि हमने अपने एजेंट्स को ट्रेन हमेशा किया है कि भाई ये पैरा तुम्हें देना है अपने फॉर्म्स का। जहाँ तक आपने बात की है मीर साहब इस मामले के ऊपर, आई एग्री जावेद साहब की बात कि एक उसूली बात होती है, एक कानूनी बात होती है, और कानून के तकाजे हर जमात को पूरे करने होते हैं। अगर मेरी जमात कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेगी तो उनको भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर किए होंगे तो उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो मैं समझती हूँ कि कानूनी पहलू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या चाहते हैं या कोई और जमात क्या चाहती है, उस पर इसको बेस नहीं किया जा सकता। अगर एक डेडलाइन किसी चीज़ की है कानूनी तौर पर तो उसको पूरा करना ज़रूरी है, वो किसी के लिए भी ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि किसने किया किसने नहीं किया, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ कानूनी पहलू हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जिसको मद्देनज़र नहीं रखा गया। उसके नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो किसी के फेवर में नहीं जा रही हैं, लेकिन अब इसको देख सकते हैं कि आगे किस तरीके से ये मामला जाता है। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कुछ असेंबलीज का, वो तो सामने आ गया है और उस हिसाब से सीट्स अलॉट कर दी गई हैं। जी सलमान अकरम राय साहब, ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होगा या पहले तय हो जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही में जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ दो मामले हैं। एक मामला ये है कि क्या इन दीगर पार्टियों को जिन्होंने लिस्टें जमा कराई थी, वो पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो, उनको उनके तनासुब से ज़्यादा ये रिजर्व सीट्स मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने 20% सीटें जीती हैं कौमी असम्बली में, तो क्या उनको 30-35% मखसूस नशस्तें मिलना चाहिए? इसका तो कोई जवाज़ नहीं है। बिल्कुल आइन इस हवाले से वाज़े है कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी, ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं या अक़लियतों की जो मखसूस नशस्तें हैं, जिनका वही तनासुब होगा जो आपकी कौमी असम्बली में जीती हुई नशस्तों का है बराह रास्त इलेक्शन में। लिहाजा इनको ज़्यादा सीटें दे देना, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सरासर गैर आइनी है। इस बारे में तो जो इस वक्त लिखा हुआ आइन और कानून है उस हवाले से भी कोई भाम नहीं है मेरी नज़र में। दूसरा मामला ये है कि क्या PTI को नशस्तें मिलना चाहिए, जो उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अब जो अपने नंबर ज़ाहिर किए हैं
उन नंबरों के मुताबिक क्या नशिस्तें उनको अलॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मामला आ जाता है सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का, जिसमें यह है कि लिस्ट देनी है और फलां तारीख तक देनी है। अब मेरी नज़र में वो जो एक लिस्ट की कैद है वो गैर आइनी है, क्योंकि उसकी वजह से जो आइन ने हक दिया है, आइन ने हक ये दिया है कि अगर मैंने 1/3 सीटें जीती हैं तो मुझे मखसूस नशस्तों में भी 1/3 मिल जाएंगी, लेकिन इस हदबंदी की वजह से, इस कानून की वजह से मुझे महरूम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 को कलअदम करार देना पड़ेगा और PTI को उसके हक के मुताबिक या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हक के मुताबिक मखसूस नशस्तें देना होंगी, लेकिन किसी सूरत में भी दीगर जमातें जो हैं अपने हक से ज़्यादा नशस्तें नहीं मांग सकती, इनको नहीं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राय साहब, जवेद लतीफ़ साहब और शाजिया मरी साहबा। और चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पे लोड किए हैं, तो उनको देखने के बाद, उनका जायज़ा लेने के बाद बहुत से सवालात पैदा हुए हैं और उनका तसल्ली बख्श जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये पता लगाना कि इन फॉर्म्स में हमें बहुत वाज़े तौर पे ओवर राइटिंग नज़र आ रही है। और बाज़ जगह पे हम साफ देख सकते हैं कि अगर 173 वोट हैं किसी के, तो उनको 973 कर दिया गया है। और एक और भी मामला है कि एक हलका है जी खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि NA 19 है, ये स्वाबी का हलका है। यहाँ पे ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ एक वोट कास्ट हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताना चाहिए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ख़वातीन को वोट डालने से रोका गया है, तो क्या जो इलेक्शन कवानीन हैं उसके मुताबिक वहाँ पे दोबारा पोलिंग नहीं होनी चाहिए। तो बहुत से सवालात हैं। इलेक्शन को मुनक्कद हुए 1 महीना गुजर गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो धांधली और इरेगुलरिटीज़ के हवाले से अभी तक पाकिस्तानी अवाम की एक बड़ी अक्सरियत को मुतमिन नहीं कर सका। और आपने देखा कि आज के हमारे शो में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने भी कुछ शिकायत की। तो ये पार्टियां तो अब हुकूमत में हैं, ये क्यों शिकायत कर रही हैं, इसका कोई जवाब किसी के पास है या नहीं है।